वेलकम टू वेब। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छी होंगे। तो सबसे पहले आप लोग हमारी वीडियो का थंबनेल देख के हमारा टॉपिक तो समझ गए होंगे कि हमारी वीडियो किस चीज़ पे होने वाली है। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ हम वीडियो में क्या बताने वाले हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, जो लोग आप लोग बहुत ज़्यादा पूछते हो सर हमें रजिस्ट्रेशन करके दिखाओ, लाइव करके दिखाओ। तो आज मैं आपको क्लास ई रजिस्ट्रेशन, मेरे एक क्लाइंट है, मैं उनका आपको क्लास ई का रजिस्ट्रेशन करके दिखाने वाला हूँ। ठीक है, डायरेक्ट आपको पोर्टल के थ्रू लाइव दिखाऊंगा कैसे रजिस्ट्रेशन होता है, क्या होता है, और आपको दिखाऊंगा कैसे आपके मतलब वो जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो आपका जो नंबर मिलता है यूनिक नंबर, वो क्या होता है, मतलब सब कुछ आपको मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आप एक चीज़ मैं और बता दूँ, जैसे लोग बोलते हैं ऑफलाइन ऑफलाइन, तो आजकल ज़्यादातर जगह पे ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन बंद हो चुके हैं। आप वहाँ पे जाओगे, आपसे हमेशा बोला जाएगा कि आपको डॉक्यूमेंट ऑनलाइन अपलोड करने हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ कि आपको हमेशा डॉक्यूमेंट ऑनलाइन अपलोड करने हैं। ठीक है, इससे आपका बेटर रहता है, आपके पैसे भी बचते हैं और हर चीज़ बचती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, डायरेक्ट पोर्टल पे जाके बताऊंगा, कहीं इधर उधर से नहीं, डायरेक्ट पोर्टल पे जाके दिखाऊंगा कितने डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या लगेंगे, बिल्कुल आपको प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूँ। आज मैं आपको MES क्लास ई रजिस्ट्रेशन के बारे में। ठीक है, चलो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, आपको बताता हूँ। जैसे कि आ चुके हैं हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले खोलना है अपना गूगल क्रोम। तो इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको देखना है, यहाँ पे आपको खोलना है, आप यहाँ लिखोगे CEP पोर्टल लॉगिन करके। इतना आपको सिर्फ टाइप करना है और आपको दबा देना है इंटर। तो इसमें एक देखो चेंज आ गया है, ये देखो बहुत सारी वेबसाइट आ गई। पहले हमको केवल एक मिल जाती थी। ठीक है, हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो ये आ गया, आप लोगों को यहाँ सेलेक्ट करना है क्या हो, आप लॉस्ट पासवर्ड वाला ये आ गया डायरेक्ट। लेकिन आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको सीधा बैक पे क्लिक करना है। ठीक है, तो आप बैक पे जब क्लिक कर दोगे उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो लॉगिन पे आ रहा है ना, लॉगिन पे क्लिक करना है। और यहाँ पे आपको करना है, अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, मतलब कि आप न्यू हो, आपने यहाँ रजिस्ट्रेशन नहीं किया, तो सबसे पहले आपको पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना है। इसके लिए आपको क्लिक करना है क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे। तो जब आप इस पर क्लिक करोगे, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अपना GST ने फाइल फर्म नेम डालना है, नीचे GST नंबर डालना है, यहाँ अकाउंट डिटेल डालनी है, फर्म ने ये फर्म का पैन नंबर अपने आप आ जाएगा। ये सारी देखो नॉर्मल है, मोबाइल ईमेल OTP वगैरह पासवर्ड वगैरह क्रिएट कर लेना है, email ID वगैरह सब कुछ डाल के इस पर टिक पे क्लिक करके यहाँ ये कैप्चा डाल देना है और कर देना है सबमिट पे क्लिक। ठीक है, जब आप सबमिट पे क्लिक कर दोगे तो आप इधर आ जाओगे। ठीक है, तो मैं पहले उनका लॉगिन कर लेता हूँ एक बार, जिसका मुझे रजिस्ट्रेशन करना है। मैं यहाँ लॉगिन पे क्लिक करता हूँ, यहाँ मैं मोबाइल पे क्लिक करता हूँ, यहाँ मैं डालता हूँ OTP पे क्लिक करने के लिए सबसे पहले आप सेंड OTP पे क्लिक करो। तो आप जब सेंड OTP पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक OTP आएगा, आप जो मोबाइल नंबर लगा होगा उस पर। ठीक है, जैसे मैं OTP यहाँ पे डाल देता हूँ, पहले मैं कैप्चा डाल दूँगा, यहाँ मैं कैप्चा डालूँगा, OTP भी मैं डालता हूँ, इधर OTP आ चुका है। तो जैसे कि हमने OTP भी डाल दिया, अब हम कर देंगे लॉगिन पे क्लिक। तो हमने किया लॉगिन पे क्लिक, तो हमारा हो चुका है देखो लॉगिन, क्योंकि हमारा आईडी पहले से बना था। तो हमारा ये लॉगिन हो चुका है, ये आप लोग देख सकते हो, यहाँ से हमारा पूरा लॉगिन है। तो अब आपको इस पर क्या करना है, ये देखो हमारा MES का पोर्टल है, यहाँ से सारी डिटेल होती है, सब कुछ यहाँ से दिखता है। आप लोग हर चीज़ यहीं से कर सकते हो MES के रिलेटेड। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको क्लिक करना है सबमिट एप्लीकेशन पे। यहाँ आपको देखना है जो हमारा मेन चीज़ है वो ये है, हमको हमें न्यू क्लास ई में रजिस्ट्रेशन करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे फ्रेश पे क्लिक, फ्रेश इन्वेस्टमेंट पे। तो हम कर देंगे इस पर क्लिक। यहाँ पे देखो आ गई हमारी क्लास। अब आपको यहाँ पे अपनी क्लास सेलेक्ट करनी है, बिल्कुल सिंपल है, कोई ज़्यादा टेक्निकल काम नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। आपको यहाँ पे अपनी क्लास सेलेक्ट करनी है, जैसे कि हम E क्लास में कर रहे हैं आज, तो हम करेंगे E पे क्लिक। ई पे, और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, अगर आप E क्लास में करोगे तो ये CW के थ्रू होता है, अगर आप जैसे D क्लास में करोगे तो ये फिर कमांड के थ्रू होता है। ठीक है, ये डायरेक्ट कमांड के थ्रू होता है, और अगर आप E क्लास में करोगे तो ये CW के थ्रू होता है। हम तो अभी E क्लास में करेंगे, इसमें हम 25 लाख तक भर ले सकते हैं। इसमें हमारा सिक्योरिटी डिपॉजिट, ये डॉक्यूमेंटेशन मैं पहले बता चुका हूँ, सारे डॉक्यूमेंट वगैरह बता चुका हूँ, कैसे डॉक्यूमेंट है, क्या लगते हैं, आप लोग वीडियो देख सकते हो जाके, उसमें मैंने सारी डिटेल बताई है डॉक्यूमेंट की। तो अभी मैं डॉक्यूमेंट का नहीं बताने वाला हूँ, अभी मैं आपको डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन करके दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे हमें सबसे पहले आपका हेडक्वार्टर सेलेक्ट करना है, आपका जो भी हेडक्वार्टर हो, जैसे ये साउथर्न कमांड है। उसके बाद आपको अपना जोन सेलेक्ट करना है, आपका जो भी हो, जैसे मेरा ये बठिंडा है। उसके बाद अपना CW सेलेक्ट करना है, कौन से CW में आपको करना है, तो CW श्रीनगर, मैं श्रीनगर बोल गया। ठीक है, इसको आपको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है कैटेगरी, आपको किस कैटेगरी में चाहिए। जैसे हमको चाहिए सिविल इंजीनियर में, तो सिविल इंजीनियर सेलेक्ट करना है। जैसे इसमें बिल्डिंग वर्क चाहिए, और ये चाहिए वाटर सप्लाई चाहिए, ये सब कुछ चाहिए। उसके बाद अगर आपको कोई और कैटेगरी में चाहिए तो इस पर सेलेक्ट कर सकते हो, दूसरी कैटेगरी ले सकते हो। हमें सिर्फ एक ही में चाहिए तो हम एक ही पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम नीचे आते हैं, नीचे आके आपको सारे फॉर्म इधर पे आपको डॉक्यूमेंट डालना है। जैसे कि मैं डॉक्यूमेंट पहले से बना के रखा हूँ, मैं आपको डॉक्यूमेंट दिखाता हूँ। ये देखो मेरे सारे डॉक्यूमेंट पहले से रखे हुए हैं, आप लोग देख सकते हो, सारे मैंने रेडी करके पहले से डॉक्यूमेंट रख लिए हैं, इसलिए मुझे दोबारा से ना बनाना पड़े इसलिए। तो मेरे डॉक्यूमेंट रेडी हैं, तो मैं डॉक्यूमेंट डायरेक्ट अपलोड करता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट में आपको एक करके दिखाता हूँ डॉक्यूमेंट अपलोड कैसे करने हैं। तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए आप लोग मैं डेस्कटॉप पे जाऊँगा। डेस्कटॉप पे जाने के बाद कहाँ है हमारे डॉक्यूमेंट, MES रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट, ये रहे। सबसे पहले मैंने नंबर डाल के रखा है, यहाँ पे देखो फर्स्ट नंबर का कौन सा है,
ये रहा हमारा फर्स्ट नंबर का हमारा ये हो गया। हम इस पर क्लिक कर देंगे। ये देखो फाइल साइज़ 1 MB मांग रहा है, मतलब ये क्या बोल रहा है कि इसकी जो फाइल साइज़ है ना वो 1 MB होनी चाहिए। तो हमें अब क्या करना पड़ेगा, हमें सारे डॉक्यूमेंट है ना उनका साइज़ 1 MB से कम करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे, तो हमें यहाँ पे जाएंगे, यहाँ हम लिखेंगे PDF कंप्रेस टू 1 MB। इस पर हम क्लिक करेंगे। जो फर्स्ट वाला आएगा वो मैं आपको करके दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ कर लूँगा। ये थोड़ा सा स्लो हो रहा है, इसको मैं करके डॉक्यूमेंट करके मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो हमने जैसे कि डॉक्यूमेंट सारे अपलोड कर दिए हैं, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, अभी इस टाइम पे बिल्कुल भी स्किप मत करना, पूरा वीडियो देखना है आपको लास्ट तक, तभी आपको समझ में आएगा। नहीं तो आपके कोई ना कोई रॉन्ग गलती हो जाएगी उसमें। अगर आप पे एक बार कुछ रॉन्ग हो गया तो वो सही भी नहीं होता है, ठीक है। इसको सही होने में बहुत टाइम लगता है, महीने 1.5 महीने ऐसा लगता है टाइम, ठीक है। तो इसमें हर चीज़ आपको अच्छे से डालनी है, देख के डालनी है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, एक एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको जैसे कि मैंने देख सकते हो, मैंने सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए। यहाँ पे फाइल साइज चेंज करके यहाँ पे आपको लिखना है अपना डॉक्यूमेंट का नेम, जो भी जैसे कि डॉक्यूमेंट का नेम नहीं, आपको इसमें कुछ रिमार्क में डालना है तो डाल सकते हो, ये ऑप्शनल है। जैसे आप इसके बारे में कुछ बता, जैसे आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है, आपके पास कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं है, मतलब आप वर्क कंप्लीट कर चुके हो लेकिन कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिला, तो उसका आपके पास रिसीविंग कॉपी है जो पेमेंट की, तो आप लोग वो डाल सकते हो साथ में। और यहाँ लिख सकते हो नॉट रिसीव कंप्लीशन सर्टिफिकेट, और ये लिख सकते हो कि हमारे पास वर्क एक्सपीरियंस ये है, मतलब हमारे पास जो बिल का कॉपी है वो हमारे पास है, लेकिन हमारे पास अभी कंप्लीशन सर्टिफिकेट हमें नहीं मिला है, ठीक है। ये चीज़ें बताने के लिए होती है। अगर आपका डॉक्यूमेंट फुल है तो आप यहाँ मत लिखो, ऑप्शनल है, अगर लिखना है तो लिख दो, ठीक है। तो ऐसे करके देखो मैंने सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए हैं पूरे। इन डॉक्यूमेंट के सबके फॉर्मेट मिलते हैं हमें, यहाँ से सबके फॉर्मेट ले सकते हो। जो जिसमें दिया नहीं गया उसका अंदर से फॉर्मेट मिल जाता है, वो मैं आपको बता दूंगा तरीका। सबके फॉर्मेट मिलेंगे। उसके बाद हमें लिखना है यहाँ पे प्लीज़ इंटर डॉक्यूमेंट नेम। यहाँ पे आपको अपने एडिशनल डॉक्यूमेंट डालने हैं। जैसे एडिशनल डॉक्यूमेंट में मान लो आपको अपना पैन कार्ड डालना है, EPF डालना है, ESI डालना है, 10th की हाई स्कूल की मार्कशीट डालनी है, तो ये चीज़ आप डाल सकते हो यहाँ पे। जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, मैं अपनी एक फ़ाइल डाल देता हूँ यहाँ पे, ऑप्शनल है, अगर आपको यहाँ डालना है डालो, नहीं डालना है नहीं डालो। मैं एक फ़ाइल डाल देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हम कर देंगे इस पर टिक पे क्लिक। तो हम टिक पे क्लिक करेंगे। आपको अब एक बार रीचेक करना है, सारे डॉक्यूमेंट अच्छे से देखने हैं कहाँ क्या है कैसा है। मैं आपको थोड़ा ऊपर लेके चलता हूँ। ये देखो, आपको कैटेगरी सही से सिलेक्ट करनी है, क्योंकि एक बार अगर गलत हो गई उसको ना कोई करेक्शन का चांस है ना कोई चांस है, सीधा रिजेक्ट होगा, ठीक है। तो कोई करेक्शन, मतलब आता है करेक्शन तो उसमें बहुत टाइम लगता है, 1 से 1.5 महीना, इतना वेट कोई नहीं करता भाई, ठीक है। तो आपको हर चीज़ अच्छे से देखनी है। और उसके लिए आपको, जैसे कि आपको अगर आपसे कोई गलती भी हो जाती है तो आपको क्या करना है, यहाँ हेल्प डेस्क पे क्लिक करना है, ऐड न्यू टिकट पे क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्लास सेलेक्ट कर लो। दोबारा से एक बार हम रीचेक करते हैं, आपको ऐसे करना है दोबारा से। ये देखो लिमिट लिख के आ रही है, जैसे कि 25,000 लिमिट है इसकी। और उसके बाद आप लोग इसमें वर्क, जो आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट होगी वो 50,000 होगी। और जो 3 वर्क पोस्टिंग लेस देन रुपये 7.50 लाख, 2 वर्क पोस्ट देन रुपये 10 लाख, 1 वर्क 20 लाख, एवरेज एनुअल टर्नओवर आपका होना चाहिए 25 लाख, और 2 कॉन्स्टेंट ईयर आपका 2 साल का होना चाहिए 25 लाख। अब आता है हमारा सॉल्वेंसी, 10 लाख का होना चाहिए। उसके बाद आता है हमारा 25 लाख, ये सॉल्वेंट होना चाहिए। वर्किंग कैपिटल हमारा होना चाहिए 5 लाख का। और इसके बाद हमारे पास एक इंजीनियर होना चाहिए, ग्रेजुएट इंजीनियर गवर्नमेंट का, ठीक है। एक इंजीनियर होना चाहिए, 1 डिप्लोमा इंजीनियर फ्रॉम एक्सपीरियंस 2 साल का उसको होना चाहिए। और इसमें हमारी एक सॉल्वेंसी रिपोर्ट सॉरी, ये सॉल्वेंसी तो ये हो गया। इसके बाद हमारी एक लगती है वैल्यूएशन रिपोर्ट, मतलब हमारी प्रॉपर्टी वगैरह की जो रिपोर्ट होती है उसमें, उसको हम वैल्यूएशन बोलते हैं। एक वो रिपोर्ट लगेगी यहाँ पे कि हमारे पास कितना, मतलब कितना आपका घर वगैरह कितना है, आपके पास कितना नाम है, आपके पास सब कुछ दिखता है, ठीक है। और आपको यहाँ पे जैसे ये फॉर्म है, इसको डाउनलोड करना है, यहाँ से इसको भरना है। ये एफिडेविट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्म, इसका भी फॉर्मेट है। जैसे आपको नहीं मिलता है, आप लोग मेरे से कॉन्टैक्ट करो, मैं फॉर्मेट दे दूँगा इसका। ये हमारा टर्नओवर है, जैसे मैंने क्लाइंट की सारी डिटेल भर दी है, ठीक है। ये देखो हमारा टर्नओवर सर्टिफिकेट, टर्नओवर आपको कैसे बनवाना है, इस पर क्लिक करना है। और आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, फॉर्मेट हमेशा आपको MES के इसमें रखने हैं, MESC के फॉर्मेट में आपको हमेशा रखना है। जैसे टर्नओवर है, टर्नओवर आप अपने फॉर्मेट में बनवाते हो तो सही, मतलब चल जाएगा, लेकिन रिजेक्ट होने के चांस रहते हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ खोल के इसका फॉर्मेट। तो जैसे कि ये फॉर्मेट खुल चुका है, देखो ऐसे करके आपको इस फॉर्मेट पर लिखना है। मैं छोटा करता हूँ, हाँ, इस फॉर्मेट में आपको बनवाना है। ये देखो CA से बनवाना है आपको, उसको ये फॉर्मेट दे देना, बोलना ये 3 साल का बना दो, 3 ईयर का या 2 ईयर का, तो उससे ये बनवा लेना है। यहाँ प्लेस लिखना है, डेट लिखना है, यहाँ सिग्नेचर वगैरह होंगे, यहाँ अपना राउंड स्टम्प लगा देना, सिग्नेचर कर देना। CA करेगा, सॉरी आपने, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई क्लियर आपको। ऐसे करके आपको सारे डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर लेने हैं। जैसे मैं खोलता हूँ,
एफिडेविट भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। एफिडेविट जैसे ये वाला इमूवेबल प्रॉपर्टी का एफिडेविट है, इसको हम डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड करने के बाद हम इसको खोल के देखते हैं। इसका फॉर्मेट देखो सेम ऐसा है, टू हॉर्न इज कॉन्सर्न। इसमें आपको सारा डिटेल में लिखना है। ये देखो यहाँ पे आपको नोटरी भी करवाना है इसको, और इसको स्टाम्प पेपर पे आपको करवाना है। ये देखो नोटरी है, इसको नोटरी करवाना है स्टाम्प पेपर पे, ठीक है। सिग्नेचर वगैरह करके स्टाम्प पेपर पे इसको नोटरी करवा लेना। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। उसके बाद हम आएंगे अपने चलते हैं पोर्टल पे नीचे की तरफ। तो ऐसे करके आपको ये डॉक्यूमेंट सारे क्लियर करने हैं, हमेशा एक उसी फॉर्मेट में रख। तो हमने सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए हैं, देख सकते हो। मैं आपको फॉर्मेट एक बार दिखा देता हूँ सारे, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मिस्टेक होती है। ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा इसमें मतलब कैच करते हैं ये लोग। अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म है तो इसका फॉर्मेट ये रहेगा, ठीक है। और ये मैं अब एफिडेविट पहले आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इशू आता है वो हमारा एफिडेविट में आता है, ठीक है। जैसे कि हमारा एक ये वाला एफिडेविट है, नो नियर रिलेटिव वाला, जूनियर इंजीनियर वाला। तो हम इस पर जैसे फॉर्मेट पर क्लिक करते हैं, इसको हम खोलते हैं। तो इसमें देखो, ये देखो क्या है पूरा यहाँ पे मतलब MES का ये हर एक पे होगा ऊपर कॉन्सर्न वाला, ठीक है। यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, SMT, ये पूरा डिटेल में आपको लिखना है। और ये यहाँ पे आपको अपने फादर वगैरह का नाम लिखना है, प्रोप्राइटर फर्म जो भी है वैसा लिखना है। और यहाँ पे आपको लिखना है अपनी लोकेशन, ठीक है। लोकेशन लिखने के बाद यहाँ पे आपको लिखना है दैट ऑन नियर रिलेटिव। ये आपको कुछ नहीं, ये आपको सेम रखना है, ये चीज़ें सेम रखनी है बिल्कुल। अगर सॉरी ये मैं बता रहा हूँ आपको, अगर आपका कोई मतलब MES में कोई काम कर रहा है, जूनियर इंजीनियर मतलब JEE वगैरह है, कोई है आपकी रिश्तेदारी में, अगर आप देना चाहते हो, उसकी डिटेल देना चाहते हो, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो उसकी डिटेल। अगर आप उसकी डिटेल नहीं देना चाहते हो, इस पार्ट को आप हटा दोगे, इसकी जगह आप लोग इसको पूरे को ये चीज़ आप हटा दोगे, यहाँ से लेके यहाँ तक इसको हटा के सिर्फ आपको ये लिखना है नीचे बस, दैट नो नियर रिलेटिव ऑफ प्रोप्राइटर पार्टनर डायरेक्टर ऑफ द फर्म इज वर्किंग इन MES मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एज ग्रेजुएट ऑफिसर कमीशन ऑफिस जूनियर इंजीनियर। मतलब मेरे फैमिली में, मेरे रिलेशन में, मेरी रिश्तेदारी में, मेरे कजन्स में कोई भी MES में नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये है। तो आपका कोई नहीं है तो आप लोगों को सिंपल ये लिखना है। अगर आपका कोई है और अगर आप उसका डिटेल देना चाहते हो, ऐसा है कि आपको अगर है भी फिर भी अगर आप डिटेल दे रहे हो, मतलब ऐसा नहीं है अगर आप मान लो अब मेरा कजन है या मौसी का लड़का है MES में, तो मैं उसकी डिटेल दे दूँ। आपको नहीं देना तो मत दो, नहीं दोगे तो आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें नहीं देनी है, अगर आपको देना है तो दे दो, उससे कोई आपको इशू नहीं होगा, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। उसके बाद हम आते हैं नीचे, ये आपको बना लेना है स्टाम्प पेपर। ये सारे आपको स्टाम्प पेपर बनाने हैं 100 रुपये के, या फिर जैसे कि आप महाराष्ट्र से हो वहाँ तो 500 का चलता है, 500 का। तो आपको 500 वाले भी बनाने हैं, 100 वाले बनाने हैं, 200 वाले, जितने पे आप बनाना है बना लो, ठीक है, नॉन जुडिकल पे। उसके बाद हम आते हैं नीचे, इसको हम थोड़ा काट देते हैं। मैं आपको और चीज़ें दिखा देता हूँ एक बार अच्छे से। ये देखो, ये वाला है हमारा फोटोग्राफ वाला। यहाँ पे फोटोग्राफ वगैरह डालते हैं, जैसे कि ये फोटोग्राफ का भी आपको ये फॉर्मेट मिलेगा। ये देखो फॉर्मेट है, यहाँ पे आपको फॉर्मेट जितने भी डायरेक्टर पार्टनर हो, जितने भी हो, जैसे कि एक है तो एक का डिटेल डाल दो यहाँ पे, यहाँ से फ़ोटो लगा दो, उसका सिग्नेचर कर दो फोटो के ऊपर, सिंपल है, ठीक है। और इसका प्रिंट निकाल दो अपने लेटर हेड पे, अपने आपको अपनी कंपनी के लेटर हेड पे, ठीक है। सिग्नेचर वगैरह करके फ़ोटो हेड का, ये सब चीज़ें हो गई क्लियर, ठीक है। मैंने आपको थोड़ा समझा दिया, ये चीज़ें मैंने आपको इसलिए समझा दी क्योंकि ये चीज़ मैं पहले बता चुका हूँ। अगर लोग डायरेक्ट इसी वीडियो पे आए हो, आप लोगों को पहली वाली वीडियो नहीं देखी है, तो क्या होता है कि आप लोगों को मैंने इतना बता दिया कि आप लोग आराम से कर सकते हो, ठीक है, कोई इशू नहीं होगा। अगर लेकिन मैं आपको बोलूँगा, अगर आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो डायरेक्ट इस वीडियो के थ्रू, तो आप लोग एक बार डॉक्यूमेंट वाली वीडियो भी देख लो, जिसमें मैंने बताया सारे डॉक्यूमेंट कहाँ से रेडी कराने हैं, कैसे कराने हैं, क्या करना है। तो आप लोग, मैं उसका लिंक दे दूँगा, वो वीडियो देख लेना एक बार, उससे आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। तो ये चीज़ें सब हमारी क्लियर हो चुकी हैं। उसके बाद हमारा क्लिक करना है हमें सबमिट पे, ये है ना सबमिट, इस पर हम अगर आपको ये ड्राफ्ट में सेव करना है, जैसे हम इसको सेव ड्राफ्ट कर देते हैं, तो ये क्या आ रहा है, आर यू श्योर वांट टू ड्राफ्ट, इसको हम कर देते हैं ओके। इसको हमने ओके कर दिया ना, तो हमारा ये फॉर्म कहाँ जाएगा अभी, ड्राफ्ट में, डाटा ऑलरेडी सेट, इसको हम ओके कर देंगे, तो हमारा ये फॉर्म ड्राफ्ट में चला गया, ठीक है। तो हमारा ये ड्राफ्ट में चला गया। जैसे हम जाते हैं QR फॉर्मेट पे, हम डैशबोर्ड पे जाते हैं, ई क्लास फ्रेश एंड CWE ऑल, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट वाला है जो हमने पहले किया था। हम उसको पहले उस वाले को खोलते हैं अपने को, फिर हम आपको दिखाते हैं। जैसे कि हमारा देखो फॉर्म सबमिट हो चुका है, हमने फॉर्म सबमिट कर दिया, हमने ड्राफ्ट में डाल के सबमिट हो गया था हमारा, ठीक है। तो हमारा सबमिट होने के बाद क्या आता है, आपको डायरेक्ट सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे हमने ड्राफ्ट पे क्लिक किया था, हमारा ड्राफ्ट से डायरेक्ट उसमें सबमिट हो गया, ठीक है। तो हमारा सबमिट हो चुका है। और उसके बाद क्या आया हमारा, देखो सबमिट होने के बाद मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ, जब आप सबमिट करोगे ना फॉर्म, तो अब आपका थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाएगा कंप्यूटर। तो मेरा थोड़ा रिफ्रेश हो गया, इसलिए डायरेक्ट मेरे को दिखा कि सबमिट वाला वो आ गया, इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पाया। तो मेरा सबमिट हो चुका है।
उसके बाद देखो ये आपकी सारी डिटेल आपको लिखी हुई आएंगी। ये देखो यहाँ पे आपकी यूनिक आईडी लिख के आएगी, क्लास लिख के आएगी, डेट वगैरह आएगी, लिस्टेड अथॉरिटिकेशन आएगी, ठीक है। उसके बाद आपका ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वर्क जो भी आपका सिलेक्ट किया होगा, जैसे मेरे 2 हैं, मैं नीचे क्लिक करूँगा तो दोनों आ जाएंगे, इलेक्ट्रिक एंड सिविल का दोनों मैंने किए थे। उसके बाद आता है हमारा IFB 2190 एफिडेविट। ये देखो सारे एफिडेविट आ जाएंगे। यहाँ जो डॉक्यूमेंट डाला था मैंने, आधार पैन डाला था, दोनों आ गई। नीचे आधार है, इस पर प्लस पे क्लिक करूँगा तो वो वाला आ जाएगा, ठीक है। आपको हिस्ट्री देखनी है, आप लोग इसे प्लस पे क्लिक करके हिस्ट्री चेक कर सकते हो, ठीक है। तो हिस्ट्री चेक करते रहना है आपको हमेशा, 2 4 5 10 दिन में आपको हमेशा चेक करते रहना है। उसके बाद अगर जो भी कंफर्मेशन आएगी आपको ईमेल पे मिल जाएगी, आपको पता चल जाएगा। एमईएस की तरफ से आपको ईमेल आएगी एक, उस पर आपको सारा डिटेल पता चल जाएगा कि आपका क्या हो रहा है, क्या प्रोसेस है, क्या स्टेटस है, सब कुछ आपको उसी पर पता चल जाएगा। तो मैंने जैसे डिटेल बता दी सारी, आपको समझ में आ गया होगा सब कुछ। फिर भी अगर आपको कोई भी इशू होता है, आपको करने में इशू होता है, आप लोग मेरे से करा सकते हो, ठीक है। मेरे थ्रू करा सकते हो, लेकिन वो पेड सर्विस होगी। तो ऐसे करके मैंने आपको सारी डिटेल बता दी। अगर फिर भी अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हेल्प डेस्क से कांटेक्ट कर सकते हो, ऐड न्यू टिकट पे सीधा इनको रिपोर्ट कर सकते हो। तो ऐसे करके आप लोग सब कुछ इससे एप्लीकेशन से आप लोग देखो, यहाँ से आप कैटेगरी भी चेंज कर सकते हो, आपकी रिनेबल कर सकते हो इन्वेस्टमेंट अपना, और अलरेडी, ठीक है। तो ये चीज़ें सब चीज़ें आपको समझ में आ गई हूँ, मैं सोच रहा हूँ अगर नहीं आई हूँ तो आप मेरे को आप बता देना, मैसेज कर देना, मैं आपको और डिटेल में बता दूँगा। मेरा नंबर है 6397892758। तो वीडियो मैंने सब कुछ बताया है। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, प्लस एक प्यारा सा कमेंट कर दो। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।